Hello dear students, welcome to the video classes of physics for the class 12th. I am Manish Mishra and for some time I have been taking your physics lecture for the class 12th. In the sequence to that, today I will be discussing about capacitance, right? Capacitor and capacitance. Till now I have already discussed about electrostatic potential. Before doing so, let me explain first few topics, right? So first, the process of explaining or going to capacitance would be through, I'll be explaining dielectrics and then polarization, and then after we'll move on to capacitor. Fine. So let us start the thing. The first we will discuss about dielectric. Fine. So what do you mean by dielectric? नाम से साफ साफ पता चल रहा है दैट इज डाई मतलब दो और इलेक्ट्रिक समथिंग पर्टेनिंग टू चार्ज, यानी कि चार्ज के बेसिस पे दो बिहेवियर अगर कोई बॉडी शो कर रहा हो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं क्या है ये। राइट, सो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, दैट इज इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। फाइन, सो it is an insulating material. इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि इट विल इम्प्लाई दैट इट डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो अब इनके एब्सेंस में ये कंडक्शन तो शो करेगा नहीं, राइट? तो ऐसे बॉडी के ऊपर अगर हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो अपने आप को रीअलाइन कर लेते हैं। ठीक है, दे टेंड टू रीअलाइन देमसेल्व्स, और इस रीअलाइनमेंट की वजह से वो कुछ बिहेवियर में उनके चेंजेस आते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस आते हैं तो लेट अस सी दैट। ठीक है, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वी विल मूव ऑन बैक टू द टॉपिक दैट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, वन विल बी योर पोलर मॉलिक्यूल एंड अदर विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक हो गया हमारा पोलर और एक हो गया हमारा नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? तो भाई देखो, कोई भी एटम होता है तो एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका न्यूक्लियस और एक होता है उसके शेल। शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑल बाउंडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन के हैं निगेटिवली चार्ज है। सो क्या है डायरेक्शन? दे आर ऑल बाउंडेड टुवर्ड्स द व्हाट? बाउंडेड, बी ओ यू एन डी ई, बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब कंडक्शन के लिए इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फ्री करना पड़ेगा। फ्री कैसे होगा? तो फ्री करने के लिए मुझे एक कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे एक कोई प्लेट मतलब बॉडी है, ठीक है, एक हमने बॉडी ले ली, तो बॉडी है और ये है क्या? डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसके अंदर हैप्पैज़र्डली कोई भी, ठीक है, डोमेन्स के तौर पे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी डोमेन्स। फाइन, लेट अस सी दैट। ये हमारे पास एक हमने मैटर लिया, ठीक है, एक बॉडी ली, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर कई सारे डोमेन्स, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी है, राइट? तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, ठीक है। जब हमने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फील्ड, देन व्हाट हैपन? इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये जो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर आप देखोगे क्या हो रहा है कि जितने भी डोमेन्स हैं they got aligned themselves in a specific order। ठीक है, अब ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा
और ये पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा, सो दे ऑल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट देखे। द फर्स्ट वन इज योर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड वन इज योर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ना अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ठीक है, कि अब जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो पोलर था एक नॉन पोलर था। तो ये पोलर क्या होते हैं, तो सपोज करो ये चार्जेस हैं, ठीक है, एक हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, उसका एक सेंटर होगा, एक ले लिया नेगेटिव चार्ज, इसका भी अपना सेंटर होगा। तो ये देखो दोनों के सेंटर में एक सर्टेन दूरी पड़ी है। ठीक है, if the center of the charges, that is positive charge and the negative charge, do not tend to coincide, they are referred to as a polar molecule। लेकिन अगर इनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, पॉजिटिव का भी इधर ही है और नेगेटिव का भी इधर ही है, ठीक है, सो देयर सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या है, नॉट कोइंसाइड, ठीक है, ये कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है, डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, इसीलिए क्या है, इट इम्प्लाइज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे मान लो आप HCl है, ठीक है, HCl इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, you can also take the example of oxygen, you can take the example of carbon dioxide, these all are non-polar molecules। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल्स में और भी बहुत सारे होते हैं, अमोनिया भी हो सकता है NH3 है, और ठीक है, HCl तो है ही है, H2O है, N2O है, ठीक है, आप लिखने के लिए कई सारे लिख सकते हो, N2O है, NH3 है, राइट, दिस इज N, राइट, सो NH3, NH3, फाइन। तो ये हो गया आपके पोलर और नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस समझ में आ गया। सी पोलर आर दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, ठीक है, चार्जेस सेंटर डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि पोल मींस डाइपोल मोमेंट कब एग्जिस्ट करता है, तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और दे आर बोथ सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो भाई अगर सेंटर दोनों के अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनेगा नहीं। तो ऐसे को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें सेंटर के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो बात थी, जो हम लोगों ने थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब ये दो प्लेट है हमारे पास, ठीक है, एक प्लेट को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और एक प्लेट को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस था, तो इस एम्प्टी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आप उसको मान लो ई नॉट के बराबर है, दैट इज ई नॉट, राइट। अब क्या किया, इसके अंदर जो डोमेन्स आ गए, ठीक है, डोमेन्स रीअरेंज हो गए, तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा भाई, है ना। तो देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये अपने एंड पे ये क्या करेगा, सारे नेगेटिव वाले को एक तरफ ले आएगा और सारे पॉजिटिव वाले को एक तरफ ले आएगा। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम मान लेते हैं ई बी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखो जब ऐसा हुआ है तो क्या है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक फील्ड हमारा इधर है दैट इज ई नॉट, और एक फील्ड हमारा इधर है दैट इज ई पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, दैट इज इट, सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है, सो बॉडी के अंदर, बिकॉज हम इससे पोलराइजेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही ये रीअलाइनमेंट स्टार्ट हुई है ना, तो रीअलाइनमेंट का रिजल्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज EP। ठीक है, और E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉसिबली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, वी आर इन अ स्टेट कि हम लोग कैपेसिटर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कैपेसिटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नाउ कैपेसिटर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर।
देखो सबसे पहले कैपेसिटर एक मीन्स सेट है किसका, दो कंडक्टिंग प्लेट्स का, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स का एक सेट है जिसकी एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। ये बात आपको पहले समझनी है, ठीक है। अब इसके शेप साइज से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ये प्लेट कैसी भी हो सकती है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप सिलिंड्रिकल ले लो, आप चाहो तो उसको स्फेरिकल ले लो, आप चाहो तो उसको लीनियर प्लेट ले लो, जैसा भी करना है आप कर लो, ठीक है। प्लेट होनी चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए, दैट इज इट, तभी वो अपने आप वो चार्जेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैपेसिटर काम कैसे करते हैं, फाइन। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस दो बातें होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, कि व्हाट इज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ बॉडी दैट हैज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, दैट हैज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। नाउ अब कई सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखो कि आपने कंडेंसर देखा होगा, पहले तो समझ लेते कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कंडेंसर है, तो कंडेंसर है पंखे में, ठीक है, पंखा नहीं चालू हो रहा है, कंडेंसर बदल देते हो आप, है ना। तो कंडेंसर का काम ये होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा चार्ज किसी भी बॉडी को प्रोवाइड कर देगा, स्टोर करके रखेगा तभी तो प्रोवाइड करेगा ना भाई, ठीक है, उससे पहले तो नहीं करेगा, राइट। जैसे मान लो आपने वो देखी होगी चीज़ें कि वो एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू वगैरह कुछ पता नहीं क्या लगाते हैं, लिक्विड टाइप का, ठीक है ना, ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, और उसको चेस्ट पे लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज जाने से कार्डियक अरेस्ट वगैरह के केसेस में देखे जाते हैं कि अचानक से जब शॉक देते हैं उसको तो हार्ट जो है दोबारा से फंक्शन करना स्टार्ट, पल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, देखा है ना। तो उसमें क्या है, वो भी एक तरह का कैपेसिटर है, उसमें अचानक से बहुत सारे चार्जेस को एक बार हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का यूज जो है ना बहुत सारे जगह पे किया जाता है, फाइन। तो अब जो है कैपेसिटर की हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एक मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर हमने लिया है, एक एंड को हम लोगों ने पॉजिटिव रखा, ठीक है, एक इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज हमने अप्लाई कर दिया। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये सारा पॉजिटिव इसके ऊपर जाके डेवलप हो गया। अब ये क्या करेगा, ठीक है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। अब ये क्या करेगा, दूसरे एंड वाले के ऊपर के जितने भी नेगेटिव होंगे वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इससे होगा क्या, ये पॉजिटिव तो इसकी तरफ अट्रैक्ट, नेगेटिव तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव छूट गया, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो जितने मैग्नीट्यूड इधर होंगे उतने ही मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे बनेंगे, और फाइनली हम इसको अर्थ करके या फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली हम लोग को ये समझना है, ठीक है। अब समझो आप उसके बाद तो इसमें जनरली क्या है कि कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट्स के बने होते हैं, तो मैं लिखता चलता हूँ साथ साथ में, ठीक है। बेसिकली ये टू मेटालिक प्लेट्स के होंगे, मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। और कौन या फिर कई सारे, जब शेप में कह रहा हूँ अलग अलग, तो हो सकता है कि दो सिलिंड्रिकल भी हो जाए, ठीक है, एक सिलेंडर ये अंदर हो गया और एक सिलेंडर ये बाहर हो गया, एक स्फेरिकल स्फेयर अंदर हो गया, एक स्फेयर बाहर हो गया, तो ये कई टाइप के होते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग बाद में धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कंसिडर मीन्स कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटर क्या है, एक बॉडी है, और कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस उसकी कैपेबिलिटी है, किस चीज़ की, भाई उसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो कितनी कैपेसिटी है यानी कि कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख पाने की, दैट इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो कितनी सकती है, फाइन। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मेटल प्लेट कंसिडर करना है, ठीक है। वी हैव जस्ट कंसिडर अ मेटल प्लेट, ठीक है, वी हैव जस्ट कंसिडर्ड अ मेटल, फाइन, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इसको, अब इसके ऊपर सपोज करो क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है।
हमने उसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट क्यू चार्ज, और ये चार्ज अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सरफेस प्रॉपर्टी होती है, तो ये पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे, ठीक है। हमने पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया इस बॉडी के अंदर, ठीक है, सूटेबल डिवाइस, भाई कोई डिवाइस होगा जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर चार्ज देना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर के चार्जेस को जो है वो बढ़ाना चालू कर रहा है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने ये कहा कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो बेस मीन इसी पोटेंशियल के वजह से चार्ज वो कितना क्लेम करेगा अपने ऊपर वो डिपेंड करता है। दैट इज वी कैन से दैट द चार्ज, ठीक है, दैट कैन बी put on a capacitor, that can a capacitor hold on itself is directly proportional to its potential। जितनी ज़्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगी, ठीक है। भाई पोटेंशियल को, ठीक है, हम लोग किस समझ से जानते हैं, पोटेंशियल मतलब हाइट, ठीक है। तो टंकी की गहराई जितनी होगी, ठीक है, यानी कि उसका हाइट उतना ज़्यादा है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा है, जितना वॉल्यूम उसका होगा उसी के हिसाब से उसका चार्ज होगा। भाई चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी तो बढ़ेगी, है ना, क्लियर हो गया। तो हमें इसको होल्ड करना है, ना कि उसको लीक करना है, ये बात को ध्यान रखना। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं और भी करूंगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, Q इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो C इंटू वी। अब यही C जो होता है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको कि कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। सो अब कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मैथमेटिकली हम लोग इसको कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। दैट इज, अगर डिफाइन करना पड़े तो आप क्या कहोगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, may be defined as the ratio of charge, ठीक है, charge given to the conductor, to the conductor, ठीक है, to the increase in its potential, to the increase in the, ठीक है, increase in the potential। फाइन, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की भाई, तो कैपेसिटेंस की यूनिट, अब ये चार्ज क्या है, कूलम है, ठीक है, कूलम हो गया, वोल्ट हो गया, या फिर इसको सिंपली आप FARAD, दैट इज फैराड, ठीक है, राइट। और अगर सिंबॉलिकली यूज करते हो तो F, ठीक है। इट इज जनरल लॉ दैट जब हम नाम पूरा लिखेंगे तो इट शुड बी स्मॉल, ठीक है, यूनिट के लिए, और अगर केवल फर्स्ट कैरेक्टर यूज कर रहे हो देन इट शुड बी अपर केस, ध्यान रहे, ठीक है, ये जानते हो आप लोग। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 फेराड। हाउ कैन यू डिफाइन 1 फेराड, देखो फॉर्मूले में ही है सारा कुछ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखोगे तो कैपेसिटेंस मींस Q अपॉन V है, सॉरी, तो कूलम, कूलम है, आई थॉट इट इज कैपेसिटी, ठीक है ना। तो कूलम और पोटेंशियल के टर्म पे, ठीक है, तो डिफाइन करो 1 फेराड, तो आप बोलोगे 1 farad is defined as capacitance of a capacitor when it holds 1 coulomb of charge when a potential is 1 volt across the terminals। सिंपल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, लिखो, देखो, सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of a conductor is said to be 1 farad, ठीक है, if it
a charge of 1 coulomb increase its potential, ठीक है, increase its potential by 1 volt, ठीक है, increase its potential by 1 volt. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ना? सो अब हम लोग समझेंगे, कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। सो लेट अस डू दैट पार्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका चलो डायमेंशन फार्मूला भी निकालते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। भाई चार्ज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसके जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट के टर्म पे लिखना पड़ेगा। तो करंट के लिए एम्पियर हो गया, टी हो गया, टाइम के लिए चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एम्पियर, एम्पियर इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज, और वोल्ट के पोटेंशियल वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, उसमें भी वही आ जाएगी बात, ठीक है। तो क्या लिखोगे वोल्ट के लिए, तो वोल्ट के लिए आप लिखोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ठीक है, क्लियर। कैसे आया तो देखो यहाँ पे वोल्ट है, तो वोल्ट इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, डी अपॉन डी क्यू ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया डिवाइडेड बाय ए टी, ठीक है। तो एफ क्या है, फोर्स, तो फोर्स क्या है, न्यूटन, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम है और टाइम है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब ये ऊपर गया, एक्सेल मीन्स ये एम्पियर, एम्पियर ऊपर गया तो ये पार्ट, क्लियर। तो ये ध्यान दोगे आप, ठीक। अब इसको आप सिंथेसाइज कर लो, तो ए दैट इज ए स्क्वायर, फाइन, ए स्क्वायर टी पावर 4 एम माइनस 1 और एल माइनस 2, ठीक है। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर योर कैपेसिटेंस, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर अ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर के अपनी रेडियस, भाई कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी साइज होगी उतना बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा, यानी कि वो आर पे डिपेंड करना चाहिए। तो वही चीज़ हम चाहेंगे प्रूव कर लें हम लोग, है ना। तो इसके ऊपर थॉरोली हमने क्या किया, क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। तो वो क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में ये पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर जाके स्कैटर हो गया। अब इसकी फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड होगी ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया इसका, ठीक है। अब देखो, अब पोटेंशियल हम जानते हैं ना कि सी कैपेसिटेंस निकालना ना मैं, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो भाई पहले वी का आप कैलकुलेशन तो कर लो इसके लिए, तो वी क्या होगा, तो वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो आप, ठीक है। सो इट वुड इम्प्लाई दैट, ठीक है, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये Q और ये Q कट जाएंगे आप, ठीक है, बचा गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So ultimately you can see that, see 4 is a constant, pi is a constant, and epsilon naught, that is electrical permittivity of free space, is also constant। बचा क्या आपके पास r। सो r पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे उस स्फीयर के
जो कैपेसिटर है, जो स्फेरिकल है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी हमें अचानक से, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुरू में चार्ज देने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हो उसके अंदर कैपेसिटर का